नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। बरेली में कोविड-19 महामारी के दौर में अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी से जनता में त्राही त्राही मची है। वहीं लगातार हो रही मरीजों की मौत को लेकर डॉक्टरों के पास भी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं है, जिसके चलते मरीज के तीमारदारों में खलबली मची है। ऐसा ही एक मामला बरेली के सिटी माल गोदाम के सामने के निजी अस्पताल विनायक में देखने को मिला। 4 दिन पूर्व भर्ती मरीज की स्थिति में 90% सुधार था कि 1 घंटे में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आधे घंटे पहले मरीज से उनकी बातचीत हुई और तुरंत कुछ समय बाद उनकी अचानक हुई मृत्यु को लेकर वह लोग भी चौंक गए। वहीं उनकी मौत को लेकर अस्पताल डॉक्टरों के पास कोई भी सही जवाब नहीं है। परिजनों का आरोप है कि आखिर डॉक्टर किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इलाज के नाम पर अस्पतालों में लूट खसोट मची है। मरीज के परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि ऐसी हालत में इलाज के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार भी आंखें मूंदे बैठे हैं। कोरोना की आड़ में आखिर कौन सा खेल चल रहा है। 4 दिन की औपचारिक चिकित्सा के नाम पर 2.5 लाख रुपए वसूल चुके हैं और अभी बकाया बाकी है। सर, मैं हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ। क्या नाम है आपका? नाम नहीं, इसे बताइए। ये सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं? ये हम लोग रुद्रपुर जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। यहाँ मिल नहीं रहे हैं, पेशेंटों को दिक्कत ना, इसलिए हम लोग रुद्रपुर भाग के जा रहे हैं सिलेंडर लेने। अच्छा, ऑक्सीजन के सिलेंडर। कितने सिलेंडर ले आ रहे हैं? 40 सिलेंडर लेके जा रहे हैं हम लोग। 40 यहाँ पाए, 40 वहाँ पे लेंगे, तुरंत ही भागते हुए आएंगे। फिलहाल में आपके यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है? अभी तक तो जो भी अभी हमारे पास है वो चल रही है, बाकी हम लोग भाग के लेने जा रहे हैं जी। मरीज तो चला गया, ठीक है। बिल भी आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे 2,10,000 रुपये का बिल बनाया है 8 दिन में। ये 7 दिन में, 8 दिन भी नहीं है, 18 से लेकर के और आज सुबह ही एक्सपायर हो गए हैं। जो भी है 15,000 रुपये डेली बेड का लगाया है, उसको लगा के 2,10,000 रुपये जमा, 70,000 रुपये हम जमा कर चुके थे। उसके बाद हमने कहा 1,40 है तो आप थोड़ा कम कर लीजिए कि वो तो चला ही गया है। हमारे यहाँ से जो मरीज हमारा चला था वो तो चला गया, थोड़ा कम है तो पैसे भी कोई कम करनी। मैडम बैठी हैं एक, उस पर वो कह रही हैं कि पैसा कहीं से भी लाओ जमा करो, उनका कहना ये है। कोई बात नहीं, हमारा पेशेंट चला गया और जो पेशेंट हैं उनसे कह रहे हैं कि आप लेके जाओ। एंड टाइम पे पेशेंट्स को कैसे लेके कोई चला जाए, आप ये बताइए। उनके पेशेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी अगर आप लेते हो या किसी हॉस्पिटल्स में आप उनको प्रोवाइड कराते हो तो आप भेजिए, अदरवाइज़ तो ये गलत है ना। ये ऐसा कुछ है तो आपको पहले से अरेंजमेंट करें। आपको पता है आपके पेशेंट्स कितने हैं, ये तो आपको पता है ना। आपके बेड कितने हैं ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है एक पेशेंट पे कितना ऑक्सीजन लगेगा, ये भी आपको पता होगा। हम तो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। तो जब हम समझ सकते हो तो आप क्यों नहीं समझ सकते हो? आपको पता है कि हमें कल सुबह फिर इतने ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, आप एक दिन पहले प्रोवाइड कराइए। आपके कहने का तात्पर्य ये कहीं ना कहीं ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सच्चाई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं ये सच है। आप खुद सोचिए इस बात को कि पेशेंट्स एडमिट हैं, उनको क्यों कहा जा रहा है आप लेके चले जाओ, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ रहा ऊपर से, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है ना। हम मैडम कैसा नाम है आपका? रेखा अस्थाना। अच्छा, ये जो एक्सपायर कर गए हैं क्या नाम था? अभिषेक कुमार, ये कहाँ से है? कालीबाड़ी। क्या कब भर्ती किया था उनको, कैसे किया? 18 तारीख की रात में हम लोगों ने 2:30 बजे के करीब इन्हें मतलब लेके तो हम यहाँ पे इनको आ गए थे 11 बजे, लेकिन यहाँ पे 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे थे बाहर ही 18 तारीख को, और कहीं हॉस्पिटल में कोई एडमिट ही नहीं कर रहा था। गए तो हम लोग बेग हॉस्पिटल में भी थे, साइंस उसमें क्या नाम है खुशलोक में भी गए थे, लेकिन कहीं बेड नहीं था। तो यहाँ आए थे, यहाँ एडमिट करवाया था। यहाँ एडमिट करवाया 18 तारीख से 2 दिन वो ठीक रहे। 2 दिन बाद उन्होंने खुद भी बोला कि आप 1-2 दिन बाद इनको घर ले जा सकते हो, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उनका शुगर भी 1000 से ऊपर पहुंच गया था और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 18 पे आ गया था। फिर उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे तो पता ही, हम लोगों को पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात वो ठीक थे, इन लोगों ने उन्हें चाय पिलाई है, दूध पिलाया है, सुबह भी चाय पी है ताई जी ना, सुबह भी चाय पी, हाँ सुबह भी चाय पी है। उसके बाद उनको अचानक से क्या प्रॉब्लम, क्या पता ऑक्सीजन का ख़त्म हुआ कि क्या हुआ, कुछ हम लोगों को नहीं पता। बस ये कहा गया आपका। डॉक्टरों का कहना क्या है? उनका कहना ये है कि बस वो अचानक से उनको सांस आनी बंद हो गई है। तो ऑक्सीजन लगी भी थी? हाँ ऑक्सीजन थी, वो तो वेंटिलेटर पे थे ना। अब वेंटिलेटर पे तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, पेशेंट के पास जाने नहीं दे रहे थे जब भी थे। बच्चे इतने छोटे छोटे ये। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।